हेलो स्टूडेंट्स। यूनिवर्स के फॉर्मेशन को लेके आज तक बहुत सारी थ्योरीज आ चुकी हैं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट और मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी मानी जाती है बिग बैंग थ्योरी, जो कि 1927 में जॉर्ज लेमेटर द्वारा दी गई थी। इस थ्योरी में बताया गया था कि हमारे यूनिवर्स को बने हुए अभी तक 13.8 बिलियन ईयर्स हो चुके हैं और हमारी यूनिवर्स जो फॉर्मेशन हुआ उसका फॉर्मेशन एक छोटे से डॉट से हुआ। यानी हमारा पूरा यूनिवर्स कॉन्सेंट्रेटेड था एक छोटे से डॉट के अंदर में। उस डॉट को नाम दिया गया इवेंट हॉरिजॉन या फिर सिंगुलैरिटी। जॉर्ज लेमेटर की माने तो उस सिंगुलैरिटी के अंदर 10⁻⁻43 सेकेंड के बाद, इस सिंगुलैरिटी फॉर्मेशन के जस्ट 10⁻⁻43 सेकेंड के बाद एक ब्लास्ट होता है जिसको बोलते हैं इन्फ्लेशन पॉइंट। और उस ब्लास्ट के बाद ये यूनिवर्स धीरे 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 खुलता चला गया। यानी जो एक ब्लास्ट हुआ उसमें सारी चीजें एक दूसरे से दूर जाती चली गई। कुछ टाइम बाद जो पार्टिकल्स बाहर की तरफ जा रहे थे यानी आउटर स्पेस में जा रहे थे, वो धीरे धीरे करके मर्ज भी होने लगे और बाहर की तरफ भी मूव होने लगे। मर्ज होते होते कुछ बन गए हमारे सन जैसे बहुत सारे स्टार्स, और कुछ पार्टिकल्स कन्वर्ट हो गए एस्टेरॉइड्स में, और कुछ बने हमारे प्लैनेट्स। इन्हीं प्लैनेट्स को लेकर रिसेंटली एक रिसर्च की गई है जिसमें पता चला है कि हमारे अर्थ के चारों तरफ बिल्कुल सैटर्न जैसे पहले एक रिंग हुआ करती थी, लेकिन वो रिंग धीरे धीरे बाय द टाइम धीरे धीरे वो खत्म हो गई और आज हमें अपने अर्थ के चारों तरफ कोई भी रिंग प्रॉपर दिखाई नहीं देती। ऐसा पता चला है रिसेंट रिसर्च में। आइए इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। अर्थ विद रिंग लाइक सैटर्न, यानी सैटर्न के जैसे अर्थ के चारों तरफ भी पहले कोई रिंग रही होगी। यह हो गया हमारा अर्थ, और ऐसे चारों तरफ रिंग रही होगी। यह रिंग ज्यादातर गैसेस और एस्टेरॉइड से बनी हुई थी, यानी जिसके अंदर में बहुत ही छोटे पार्टिकल्स एस्टेरॉइड्स के और बड़े बड़े पेबल्स एंड बाउल्डर्स एंड रॉक्स एस्टेरॉइड्स के चारों तरफ अर्थ के घूम रहे होंगे। लेकिन धीरे धीरे हमारे अर्थ की ग्रेविटी डेवलप होती चली गई। कुछ पार्टिकल्स अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होने के बाद कंबस्ट आउट हो गए बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, और कुछ एस्टेरॉइड्स हमारे इस बेल्ट से बाहर चले गए बिकॉज ऑफ द एस्केप वेलोसिटी। So how Earth may once have had a Saturn-like ring, how it likely impacted the planet. यानी इसने प्लैनेट के ऊपर क्या इंपैक्ट किया होगा, पास्ट में ऐसी कोई रिंग रही थी और उसका इंपैक्ट क्या रहा होगा, चलिए देखते हैं। और ये कुछ एक्टिविटी सम 466 मिलियन ईयर अगो, अ रिंग कंप्राइजिंग डेब्रिस ऑफ अ डिस्ट्रॉयड एस्टेरॉइड्स, यानी जो एस्टेरॉइड टूट चुके थे, जो बिखर चुके थे इधर उधर, उसने एक रिंग बनाई थी। वुड हैव टावर्ड ओवर द इक्वेटर, हियर इज व्हाट इट्स इंपैक्ट वुड हैव बीन। ओके, इसको आगे देखते हैं। यानी ये जो रिंग हमारी फॉर्मेशन हुआ है लगभग 466 मिलियन ईयर अगो पहले ये एग्जिस्ट करती थी, लेकिन धीरे धीरे ये जो रिंग है यहां से कंप्लीटली वैनिश हो गई, यानी गायब हो गई। A study in the journal Earth and Planetary Science Letter, इस जर्नल की अगर माने जिसमें बहुत बड़ी रिसर्च की गई है, उसमें पता चला है कि अर्थ में once had a Saturn like ring which are perhaps the most stunning feature of the solar system. ऐसा हो सकता है कि अर्थ के चारों तरफ एक ऐसी सिस्टम और ऐसी एक रिंग एग्जिस्ट करती हो जिसकी वजह से हमारे अर्थ के अंदर में बहुत सारे चेंजेस आए होंगे। स्टडी में पता चला है द रिंग वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम द डेब्री ऑफ द डेस्टेरॉइड एस्टेरॉइड्स, यानी जो एस्टेरॉइड डिस्ट्रॉय हो चुके थे। एस्टेरॉइड जो होते हैं ये एक ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं जो सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। कभी कभी ये अपनी एनर्जी को लूज कर देते हैं और इनकी जो ऑर्बिट का साइज है वो कम हो जाता है, और कभी कभी ये दूसरे प्लैनेट्स के ऊपर भी फॉल कर जाते हैं, जैसे कि अर्थ, जो कि नियर अबाउट 466 मिलियन ईयर अगो ये रिंग बनी होगी। द रिंग परसिस्टेड फॉर टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स,
यानी कुछ मिलियन, कुछ टेंस ऑफ मिलियंस ईयर तक ये रिंग रही, और उसके बाद ये रिंग जो है धीरे धीरे, यानी ऑर्डोविशियन टाइम पे, ऑर्डोविशियन टाइम पीरियड होता है हमारा 485.4 मिलियन ईयर से लेकर 443.8 मिलियन ईयर्स, यानी सॉरी, अगर हम बात करें तो नियर अबाउट 13.8 बिलियन ईयर्स हो चुके हैं हमारे यूनिवर्स के फॉर्मेशन को लेके। वहीं की अगर हम अपनी अर्थ के बारे में बात करें तो 4.6 बिलियन ईयर्स हमारी अर्थ फॉर्मेशन को लेके हो चुके हैं, यानी हमारा अर्थ जो फॉर्म हुआ था लगभग जिस टाइम पे हमारा सन फॉर्म हुआ उसके जस्ट इमीडिएट बाद, जियोलॉजिकल टाइम स्केल में अगर बात करें तो जस्ट इमीडिएट, लेकिन अगर रियलिटी में टाइम पीरियड देखें तो वो कुछ करोड़ साल रहा होगा। यानी जब हमारा सन फॉर्म हुआ और सन के साथ साथ कुछ टाइम बाद हमारे कुछ प्लैनेट्स भी फॉर्म हुए, और उसके बाद ये सैटर्न जैसी रिंग यहां पे कुछ एग्जिस्ट करती होगी, जो कि लगभग 450 या फिर अगर एग्जैक्ट देखिए 485.4 से लेकर 443.8 मिलियन ईयर अगो ये रिंग रही होगी। It originated when an asteroid went too near to the Earth and was compressed by its weight to the point where it disintegrated into numerous tiny and large fragments. जैसा कि मैंने बताया आपको, सपोज कीजिए हमारा सन है और ये है अर्थ की ऑर्बिट, तो सन के चारों तरफ एस्टेरॉइड घूमते रहते हैं, और एस्टेरॉइड अगर धीरे धीरे अपनी एनर्जी को लूज करेंगे तो वो सन की तरफ अप्रोच करेंगे, और हो सकता है उसी पाथ में हमारा अर्थ भी आ जाए। ऐसा ही कुछ पास्ट में हुआ है, जब एस्टेरॉइड ने अपनी एनर्जी को लूज किया, धीरे धीरे वो सन की ऑर्बिट कम होती चली गई, और ऐसा हुआ होगा पास्ट में कि अर्थ की ऑर्बिट में वो यानी अर्थ के एटमॉस्फेयर में धीरे धीरे वो एंटर करते चले गए। अर्थ के अंदर एंटर करने के बाद एस्टेरॉइड्स के अंदर में जब कोलिजन हुआ, कोलिजन होने की वजह से वो फर्दर बहुत ही सारे कॉस्मिक ऑब्जेक्ट्स या फिर छोटे छोटे रॉक्स के अंदर में बिखर गए। These fragments shifted and eventually coalesced into a ring of debris circling the equator of the planet. क्योंकि अर्थ फॉर्मेशन के टाइम पे सबसे ज्यादा जो फोर्स लग रहा था वो था हमारे इक्वेटर के पास में, तो सबसे ज्यादा जो हमारा अट्रैक्शन था वो अर्थ के इक्वेटर के पास में था। ग्रेविटी बहुत ज्यादा डेवलप हो गई थी, तो ये ज्यादातर जो पार्टिकल्स थे एस्टेरॉइड्स के, जो बिखरे हुए और स्प्लिट हुए पार्टिकल्स थे, वो अर्थ के इक्वेटर के चारों तरफ चक्कर लगाना स्टार्ट कर दिया। बट इवेंचुअली ग्रेविटी वंस मोर ड्रैग्ड रिग्ड मटेरियल इनटू द डायरेक्शन ऑफ द अर्थ। लेकिन उस टाइम पे अर्थ भी अभी फ्रेश नया नया बन रहा था, लेकिन उस टाइम पे इतनी ज्यादा ग्रेविटी नहीं थी, तो ये चारों तरफ ऐसे घूमते चले गए। जैसे जैसे अर्थ की ग्रेविटी बढ़ती चली गई, अर्थ की ग्रेविटी की वजह से ये और भी अर्थ के पास आते चले गए, और कुछ पार्टिकल जो अर्थ की ग्रेविटी के अंदर में एंटर किए और एटमॉस्फेयर में एंटर करने के बाद वो कोलैप्स हो गए, यानी वो कंबस्ट आउट हो गए एयर के फ्रिक्शन की वजह से। The larger fragments would have created impact crater near the equator on the surface of the earth, while the majority of the smaller particles would have burned up in the planet atmosphere. सपोज कीजिए हमारा अर्थ है ये, और ये हमारा एस्टेरॉइड्स है। ये एस्टेरॉइड धीरे धीरे अपनी ऑर्बिट का साइज छोटा करते जा रहे हैं, और जैसे ही ये मान लीजिए हमारा एटमॉस्फेयर है, और जैसे ही ये हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करेंगे तो बड़े जो एस्टेरॉइड्स होंगे वो कंबस्ट आउट होने के बाद भी हमारे अर्थ सरफेस को टच कर पाएंगे, क्योंकि उनका आउटर पार्ट जो है वही सिर्फ कंबस्ट आउट होगा और छोटे पार्ट्स हमारे अर्थ के ऊपर फॉल करेंगे। जब ये पार्ट अर्थ के ऊपर फॉल करे होंगे तो अर्थ के ऊपर बहुत सारे क्रेटर्स बने, यानी बहुत सारे गड्ढे बन चुके हैं। रिसेंटली पता चला है कि इक्वेटर के पास में ही सबसे ज्यादा गड्ढे बने हैं, सबसे ज्यादा क्रेटर बने हैं। उससे थ्योरी प्रूव हो जाती है कि यस, जो हमें अर्थ के आसपास, मेनली इक्वेटर के आसपास में क्रेटर या गड्ढे दिखाई देते हैं, उनका जो फॉर्मेशन है कुछ रिंग के एस्टेरॉइड्स की वजह से ही हुआ होगा। तो जो रिंग के एस्टेरॉइड्स एग्जिस्ट करते थे, बड़े एस्टेरॉइड अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करके जो मीटियोराइट बन गए, अर्थ को टच किया, क्रेटर फॉर्मेशन किया और वॉल्केनिक एक्टिविटीज हुई होंगी। जब अर्थ को बहुत ही ज्यादा फोर्स से हिट करेगा कोई सब्सटेंस, कोई बड़ा सा ऑब्जेक्ट जो कि कुछ किलोमीटर्स बड़ा होगा, डेफिनेटली अर्थ के अंदर के प्रेजेंट मेंटल को और मैग्मा को वो इग्नाइट कर देगा, और उसकी वजह से मैग्मा एमिशंस होने लग जाएगा, जिसको हम वोल्केनो बोलते हैं। और जो छोटे पार्टिकल्स थे वो एटमॉस्फेयर में एंटर करने के बाद
कंबस्ट आउट हो गए और धीरे 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 वो आउट चले गए, लेकिन बड़े पार्टिकल्स हमारे अर्थ को टच किया। एनालिसिस ऑफ 21 क्रेटर साइट्स करी गई है, डेटेड टू बिटवीन 488 मिलियन से लेकर 443 मिलियन ईयर अगो के हमारे स्पेशली ओर्डोविशियन टाइम पीरियड के ऐसे क्रेटर्स रिसेंटली अर्थ के ऊपर में देखे गए हैं। फाउंड दैट द इंपैक्टेड ऑल अकर्ड क्लोज टू द इक्वेटर। और ये हमारी जो थ्योरी जो आज दी गई है वे बिल्कुल सिंक्रोनाइज हो जाती है, क्योंकि हमें जो क्रेटर्स दिखे हैं वो भी इक्वेटर के पास ही दिखे हैं। और थ्योरी के अकॉर्डिंगली जो हमारी एस्टेरॉयड बेल्ट बनी थी चारों तरफ, सैटर्न जैसी अर्थ के चारों तरफ जो एस्टेरॉयड बेल्ट बनी है वो बेल्ट भी इक्वेटर के ही चारों तरफ बनी थी। तो चांसेस ज्यादा है कि जो ये थ्योरी बोल रही है वो ठीक हो। नेक्स्ट अगर बात करें इंपैक्ट ऑफ द रिंग ऑन द अर्थ, क्या इंपैक्ट पड़ा होगा इस रिंग का अर्थ के ऊपर। अ रिंग ओवर अर्थ्स इक्वेटर वुड हैव हैड अ प्रोफाउंड इंपैक्ट ऑन द प्लैनेट इन मोर देन अ वे। यानी एक नहीं बहुत सारे अलग अलग इंपैक्ट इसके ऊपर पड़े हैं। बिकॉज ऑफ द अर्थ्स एक्सियल टिल्ट with respect to the sun, a ring of this size would shade the planet's winter hemisphere while somewhat boosting solar flux or the quantity of the solar energy that reaches the planet summer hemisphere। अगर हम बात करें, सपोज कीजिए हमारे पास अर्थ है और अर्थ एक पर्टिकुलर एक्सिस पे टिल्टेड है जो कि लगभग 23.5 डिग्री लैटिट्यूड के बराबर है। अर्थ के ये टिल्ट होने की वजह से जो इसके चारों तरफ एक एस्टेरॉयड की बेल्ट, यानी सपोज कीजिए ये हमारा है इक्वेटर और इक्वेटर के चारों तरफ हमारे कुछ ऐसे एस्टेरॉयड्स पास्ट में रहे होंगे। डेफिनेटली जो सन है, सन की एनर्जी, सपोज हियर वी हैव सन, तो सन से आने वाली एनर्जी को इन एस्टेरॉयड्स ने डेफिनेटली ब्लॉक किया होगा। और कुछ पार्ट ऐसा रहा होगा जिसमें ज्यादा सनलाइट पहुंची है और कुछ पार्ट ऐसा रहा होगा इस ब्लॉकेज की वजह से जहां पे बहुत कम सनलाइट पहुंची है। तो अर्थ में उस टाइम पे दो टाइप एक्टिविटीज हो रही थी। एक तो वोल्केनो फॉर्मेशन बहुत ज्यादा हो रहा था बिकॉज ऑफ द क्रेटर इंपैक्ट, उसकी वजह से जो बहुत ज्यादा गैस के पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में बिखर गए थे और एटमॉस्फेयर पूरा भर चुका था हमारे बहुत ही डेंस गैसेस से जो कि वोल्केनो से निकला। दूसरा था हमारी जो एस्टेरॉयड्स है, इस एस्टेरॉयड्स ने भी हमारी सनलाइट को ब्लॉक किया। तो जो वोल्केनो की एक्टिविटी की वजह से जो गैसेस फॉर्मेशन हुआ और इस एस्टेरॉयड्स की वजह से जो हमारे आसपास बेल्ट बनी, इन दोनों ने सनलाइट को कुछ इस तरीके से कंट्रोल किया कि जहां पे इन दोनों की डेंसिटी ज्यादा थी वहां पे अर्थ के पार्ट ने कम सन एनर्जी रिसीव किया, जहां पे इनका इंपैक्ट कम था वहां पे सनलाइट हमें ज्यादा रिसीव हुई, जिसकी वजह से अर्थ के ज्यादातर पार्ट में एक आइस एज आ गई और आइस एज आने की वजह से वहां पे ग्लेशियर फॉर्मेशन भी होने लगा। इसी को आगे देखते हैं। दिस माइट मार्जिनली इंक्रीज समर हीटिंग व्हाइल एम्फेसाइजिंग विंटर कूलिंग। यानी इन थ्योरी के अकॉर्डिंगली बताएं तो समर थोड़ा ही इंपैक्ट हुआ, यानी मार्जिनली इंक्रीज हुआ समर, बट कंपैरेटिवली अगर विंटर को देखें तो उसमें बहुत ही ज्यादा चेंजेस दिखाई दिए, यानी ठंड और ज्यादा बढ़ गई कुछ पर्टिकुलर पार्ट में। लेकिन समर्स को अगर देखें तो समर्स में बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिला, जबकि जो विंटर थी बहुत ही ज्यादा कम टेम्परेचर हो गया। ऑल थिंग कंसिडर्ड साइंटिफिक हाइपोथेसिस दैट अ रिंग वुड कॉज ग्लोबल कूलिंग by functioning as an enormous parasol। पैरासोल का मतलब है एक एम्ब्रेला, एक ऐसी छतरी जो ब्लॉक करने लग जाए सनलाइट को। तो जब ये दोनों एक्टिविटी हुई होगी तो सनलाइट को ब्लॉक किया गया और सनलाइट जब ब्लॉक हुई तो यहां पे आइस फॉर्मेशन हुआ होगा। प्लस में जो हमारी दूसरी थ्योरी दी गई है जिसमें आइस एज के बारे में बताया गया, तो जो हमारी लास्ट मेन आइस एज रही है प्लीस्टोसीन में, वो एक उसका एक मेन पार्ट है हिरनेशियन आइस एज। हिरनेशियन आइस एज लगभग हमारे 400 समथिंग मिलियन ईयर अगो पहुंची है, यानी 450 मिलियन ईयर अगो हमारी एक आइस एज आई। और ये भी एक प्रूफ है कि उस टाइम पे ऐसी कोई एस्टेरॉयड बेल्ट भी रही होगी जिसकी वजह से ये आइस एज आई। द कोल्डेस्ट एपॉक इन द प्रीवियस हाफ बिलियन ईयर पीक्ड 445 मिलियन ईयर अगो ऑन द अर्थ।
यानी ये जो आइस एज है इस एस्टेरॉइड की वजह से और हमारे जो वोल्केनिक एक्टिविटीज हैं उसकी वजह से ही मेनली आई होगी। दस The studies suggest Earth's ancient ring may have contributed to the significant climate changes, but further investigation is needed. Definitely अभी हमें और भी स्टडी करनी पड़ेगी इस रिंग के बारे में जो ये प्रॉपरली कंफर्म कर सकती है कि यस सॉरी एक्चुअली में ऐसी कोई सैटर्न रिंग पास्ट में रही थी या नहीं। The next step is our scientific sleuthing is to make mathematical models of how asteroids break up and disperse। यानी हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा इस जो रिंग की थ्योरी है इसको और आगे डिटेल में स्टडी किया जाए, यानी स्लूथिंग बढ़ाई जाए। स्लूथिंग का मतलब है क्यूरोसिटी से जब किसी चीज को डिटेल स्टडी किया जाता है, किसी की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जाती है, उसको हम बोलते हैं स्लूथिंग। तो साइंटिफिक स्लूथिंग इसमें करनी पड़ेगी जिसमें पता चलेगा कि किस तरीके से हमारे एस्टेरॉइड्स टूटे और किस तरीके से वो डिस्पर्स हो गए एंड हाउ द रिजल्टिंग रिंग इवॉल्व ओवर द टाइम, और किस तरीके से हमारी ये रिंग प्रॉपर रिंग हमारी फॉर्मेशन हुई अराउंड द अर्थ। This will set the scene for climate modeling that explore how much cooling could be imposed by such a ring। कि कितनी इंपैक्ट हो सकता है इसका हमारी कूलिंग के ऊपर और ये आइस एज किस तरीके से आई होगी। ऐसी बहुत सारी और भी मिस्ट्री ओपन अप हो जाएंगी और भी मिस्ट्री सॉल्व हो जाएंगी अगर हम इस चीज को और डिटेल में स्टडी करेंगे। तो इसी टॉपिक से लेकर रिलेटेड हम एक क्वेश्चन लेकर आए हैं मेंस का। Discuss the hypothesis that Earth may have once possessed a Saturn-like ring. Analyze how such a ring could have impacted the planet's geological, atmospheric, and biological evolution. What implication does this have for our understanding of planetary formation and dynamics? यानी जो हमारी अर्थ-like ring, जो Saturn-like ring अर्थ के चारों तरफ में थी इस अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, उसको डिस्कस कीजिए, एनालाइज कीजिए कि किस तरीके से इसने हमारे जियोलॉजिकल और एटमॉस्फेरिक और बाकी चीजों पे इंपैक्ट किया होगा और इस तरह की स्टडीज फ्यूचर में हमें किस किस तरीके से यूनिवर्स के बारे में जो मिस्ट्रीज हैं उसको सॉल्व कर पाएंगी। इस क्वेश्चन को घर पे बैठ के 250 वर्ड में एक बार अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।